वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते एक पुत्र ने अपनी माता का सिर क्यों काट दिया, क्या थी वजह और फिर आगे क्या हुआ। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और वह घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर ऋषि जमदग्नि यह बात जान गए। किसी भी पुत्र के लिए उसकी माता सबसे बड़ी होती है। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वासुर भी आ गए। महर्षि दग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इनसे नाराज होकर महर्षि दग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहाँ परशुराम जी आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वर मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनः जीवित करने और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वर में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उन्हें लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि परशुराम अमर है। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीति सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गद्दी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सरस्वती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष तथा अपनी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद यह फल खा लेना। लेकिन सत्यवती और उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों वाला गुण लेकर पैदा होगा। तब सरस्वती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र को ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि ने जन्म ली। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। वह बचपन से ही ये सब चीज़ों में क्योंकि उनकी दादी ने जो वर मांगा था, इसके कारण वह क्षत्रिय गुण लेकर पैदा हुए और ब्राह्मण होने के बाद भी उनके अंदर क्षत्रियों वाले ही गुण हमेशा ही विद्यमान रहे। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई और राजा ने मार दिया, तब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से विहीन कर दिया, जिस कारण वह बहुत अशांत रहने लगे, क्योंकि वह क्षत्रियों के छोटे छोटे बालकों को भी मार दिया करते थे। तब वह तप करने चले गए। जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा, तब वह बहुत क्रोधित हुए और वह उसी समय वहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने शिव धनुष शंकर भगवान से प्राप्त हुआ था और उन्होंने राजा दशरथ को उसकी रक्षा के लिए दिया था। इसके लिए ही वह बहुत क्रोधित थे और लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का बहुत विवाद होता। वो परशुराम जी लक्ष्मण को मारना देना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम और बीच बचाव में आते हैं। तब परशुराम भगवान जान जाते हैं कि उनका कार्यकाल पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। अब भगवान श्री राम की लीला है, क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। फिर आगे चलकर वह भीष्म पितामह के भी गुरु बनते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह एक क्षत्रिय हैं और गंगा माता के पुत्र हैं। उसके बाद अम्बा के कहने पर वह भीष्म पितामह से युद्ध होते, जिसमें वह
भीष्म पितामह को छोड़ देते हैं। कर्ण गलती से झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मुझे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।